कि बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें कस्टडी पेरोल जरूर मिली है, जिसके तहत वो 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद के मॉनसून इजलास में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन सिर्फ जेल इंतजामिया की निगरानी में। कोर्ट ने साफ कहा है कि इंजीनियर रशीद को हर दिन तिहाड़ जेल से संसद लाया जाएगा और कार्यवाही खत्म होते ही वापस जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें ना मोबाइल मिलेगा, ना इंटरनेट की इजाजत और मीडिया से बात करने की भी मनाही जारी रहेगी। इतना ही नहीं, पूरे आने जाने और इंतजामात का खर्चा भी उनके खुद उठाना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईपी के तर्जुमान इनाम उन नबी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये राहत भी है और नाइंसाफी भी। सवाल यह है कि जब एक चुने हुए सांसद को संसद आने दिया जा रहा है तो इतनी सख्त पाबंदियां क्यों हैं? एआईपी ने इस फैसले को तरफदार और तंग नजर बताया है और अब वो इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए। एजाज, क्या जानकारी है? अब यहाँ पर पेरोल मिली है, लेकिन अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। क्या कुछ यहाँ पर मुश्किलात सामने आई हैं? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो एआईपी के सिफरी में वो इस वक्त तिहाड़ जेल में 2019 के बाद अपना सजा काट रहे थे। उन्होंने 2 अर्जी दायर की थी पटियाला हाउस कोर्ट में। एक, उन्होंने कहा कि मुझे अबूरी जमानत मिलनी चाहिए ताकि मैं लोगों में बीच से जाऊँ और वहाँ पर उनके मसाइल सुनूं। दूसरी, जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है कि उसमें भी उसको जाने की इजाजत दी गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से अगर उसको एक राहत मिली तो, लेकिन दूसरी मुश्किलों का भी इसको अजाला हुआ वही अगर राहत मिली है कि फिलहाल तो वो पटियाला मॉनसून सेशन में वो जा सकते हैं, वो अपनी नुमाइंदगी वहाँ पे कर सकते थे। कहीं ना कहीं एआईपी के लिए एक राहत की बड़ी खबर ये भी है कि वो इंजीनियर रशीद को दोबारा मॉनसून सेशन जाने का जो 26 जुलाई से 4 अगस्त तक है वहाँ पे उसको जा सकते हैं और वो जो भी वहाँ पे खर्चा होगा वो खुद वहाँ पे वो कर देगा, क्योंकि वो जो खर्चा लगेगा उसको आने जाने में वो इंजीनियर रशीद को वो वहाँ अदा करना पड़ेगा। वही अगर बात करें तो जो एआईपी के सुप्रीमो है कि इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में 2019 से लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, सजा काट रहा है कि वो बारामूला के नॉर्थ कश्मीर के 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करे। वही अगर बात करें जब इंजीनियर रशीद है यहाँ पे एक असेंबली इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद उन्होंने अपने मुकाबले से जो इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला है कॉन्फ्रेंस के उसको हारा है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी उनको हार की शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद इंजीनियर रशीद फिर से जेल वापस गए। तो इंजीनियर रशीद ने पहले ही भी वहाँ पे पार्लियामेंट में ज्वाइन किया जब उसने वहाँ पे कश्मीर की बात की, वो वहाँ पे जो लोगों के बिल्कुल लगातार कश्मीर के लिए वो बोलते रहते हैं, अपने आवाम के लिए इंजीनियर रशीद बोलते रहते हैं। अब वो यहाँ पर सेशन में शामिल होंगे, तो क्या कुछ यहाँ से जानकारी है कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अब वो आवाम के लिए उठाएंगे, आवाम के अपने मसले उठाएंगे? जी यास्मीन, अगर आपको ये याद होगा कि इंजीनियर रशीद ने पहले ही कहा कि वो स्टेट हुड को लेकर वहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस भी आज भी दिल्ली जंतर मंतर पे वो धरना दे रही है कि स्टेट हमारा हक के लिए नारा अगर कांग्रेस के या एनसीपी को संबंध में, तो उम्मीद की जाती है कि ये भी बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद भी स्टेट हुड को लेकर वहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट में। वही अगर बात करेंगे जो खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जो पार्लियामेंट 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जैसे बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, तो जो लोगों के मसाइल है वो उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे। जब हमने एआईपी के किसी सीनियर लीडर से बात करने की, उन्होंने कहा कि एक तरफ से तो राहत भरी खबर है कि उसको पैरोल पे वहाँ पे जो उसको काफी पैरोल मिल गई तो आप जाने। दूसरे, उन्होंने कहा कि हमने जो अबूरी जमानत से दरखास्त भी की लेकिन उसे कोर्ट ने मत किया। ये भी बताया जाता है कि अब वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ वो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके जमान की जो तो मसला है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों की, क्योंकि जो तर्जुमानी होती थी वो नॉर्थ कश्मीर की नहीं हो पा रही है, क्योंकि तिहाड़ जेल में जो पार्लियामेंट मेंबर है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की तर्जुमानी होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करेंगे या साउथ कश्मीर की बात करेंगे जिनके मियाँ अल्ताफ है और अगरौला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंजीनियर रशीद जब पार्लियामेंट में आज मॉनसून में जाएगा तो किन मुद्दों पे वो बात करेगा। क्या वो स्टेट हुड को लेकर बात करेंगे या कई जो नॉर्थ कश्मीर के लोगों के मांगों को लेकर वो बात करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि जब इंजीनियर रशीद बिल्कुल खर्चे के लिए यहाँ पर कस्टडी पेरोल एजाज दी गई है, अब किस तरह से खर्चा यहाँ पर हर रोज का आ सकता है वहाँ पर, और किस तरह से पूरा का पूरा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया, कहा गया कि जो भी वहाँ पर जाने का खर्चा आएगा वो इंजीनियर रशीद की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ही उठाया जाएगा। जी यास्मीन, अगर बात करेंगे अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद को जो भी लगभग
सवा 7 लाख कुछ खर्चा आएगा इन जी। 10 दिनों में आने जाने के लिए। तो इंजीनियर रशीद को पे करना पड़ेगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जब यहाँ से वो इंजीनियर रशीद जाएगा तेलिया को, उसको कोई अफसरान भी साथ होगी, कोई सिक्योरिटी भी साथ होगी, और उसके कोई शवाहिद भी रह गए कि वो मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल ना करे, फोन का इस्तेमाल ना करे, और मीडिया के इंटरेक्शन से भी दूर रखा गया। अब ये जो 7 लाख कुछ सवा 7 लाख जो इंजीनियर रशीद को ये अदा करना होगा कि हाई कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ, ताकि जो इसका खर्चा आने जाने में रहेगा वो इस पे वो भरपाई हो सके। वही अगर बात करेंगे, जब इंजीनियर रशीद को चार जेल से लेकर वो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में शुरू होगा, तो किन मुद्दों पे खासकर उनकी तवज्जो रहेगी, उनका जब हम उनकी सपोर्ट पर जब बात करेंगे उन्हें सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहेगा वो स्टेट हुड पर लेकर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक अर्जी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो स्टेट हुड की बहाली के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी जब इंजीनियर रशीद 26 से लेकर 4 अगस्त तक पार्लियामेंट सेशन में जाएगा, और किन मुद्दों पे वो तवज्जो मरकूज कराएंगे और क्या बात वहाँ पे रख सकेगी। जी जी बिल्कुल, इंजीनियर रशीद सेशन में शामिल होंगे और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अब वो किस तरह से अपने अवाम के लिए, अपने जो इलाका है वहाँ के अवाम के लिए किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे, क्या कुछ वो बोलेंगे यहाँ पर। हालांकि उनको थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, कस्टडी पेरोल दी है, लेकिन एक तरह से ये नाउमीदी भी मिली है कि पेरोल जो उनकी वो अबूरी ज़मानत थी उसको अभी टाल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ इन तमाम जानकारी के लिए।